शादी के बंधन में आ जाते हैं, लेकिन घरों में सुकून नहीं होता। तो रिश्ता भी वो काम का जो इंसान को क्या दे, सुकून दे। दोस्त भी वो काम का जो इंसान को क्या दे, सुकून दे। दौलत भी वो जो इंसान को क्या दे, सुकून दे। तो खुदा कहता है कि अगर सुकून की तलाश में हो तो मैं तुझे नुस्खा बता रहा हूं कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह के जिक्र से क्या मिलता है। अब सवाल है कि कोई जिक्र खुदा करे पर सुकून न मिले तो फिर क्या करें। कुरान भी पढ़े पर के मौलाना सुकून नहीं मिल रहा, तिलावत भी करे पर कहे मुझे सुकून नहीं मिल रहा। यही तो इब्तिदा इस्लाम से अभी तक का मसला यह है कि कारी थे पर कातिल हुसैन बने, हाफिज कुरान थे पर दुश्मन अली बने। ऐसे कितने लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने कुरान को याद किया है पर मुबग़िज़ अहले बैत भी हैं। तो ये कौन सा सुकून है, ये कौन सी दौलत है जिसका इशारा खुदा कर रहा है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जिसका जिक्र किया जाए। अगर वो ही मुझे सुकून न दे तो फिर जिक्र का फायदा नहीं है। सुकून किस चीज में है? आप यहां से निकले कहें मौलाना मैंने सुकून लेना है, तो अगर कोई मोमिन कहे कि मौलाना सुकून करबला में है, अक्सर कहा जाता है करबला मोमिन की जन्नत है। अब जन्नत का तसव्वुर जो सूरह रहमान ने दिया कि जन्नत वो जिसमें हूरें, जन्नत वो जिसमें नहरें, जन्नत वो जिसमें शहद की नहरें, दूध की नहरें, बागो बागात। और आप यहां से करबला पहुंचे, वहां पे न दूध की नहरें हैं न शहद की नहरें हैं, 50 डिग्री की गर्मी है। पैदल चलते 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 हुसैन की जरी तक पहुंचे, पांवों में छाले पड़ गए, वजूद पसीने से शल हो गया, थक कर टूट कर। और जब बैनुल हरमैन पहुंचे तो कहा कि करबला मोमिन की जन्नत है। तो पूछने वाला तो पूछेगा जनाब जो जन्नत सूरह रहमान बता रही है जिसमें हूर है, गिलमा है, सुकून है, आसाइश है, आराम है, और आप सारी तकलीफों को तय करने के बाद जब बैनुल हरमैन पहुंचे तो कह रहे हो करबला क्या है, जन्नत है। चेहरे पे थकावट भी है, घुटनों में तकलीफ भी है, पांवों में छाले भी है, 50 डिग्री की गर्मी, ये कैसी जन्नत है। तो आप सही कह रहे हैं, जन्नत हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सारी थकावटों को उठाकर हरमैन पहुंचे और निगाह हुसैन की जरी पे पड़ी तो हर थकावट उतर गई। सारी परेशानियों को लेकर जब वहां पहुंचे और बस जरी हुसैन को देखना था, ऐसे लगा कि जिंदगी में जैसे कोई परेशानी है ही नहीं। अब सवाल करूंगा कि ये करबला जो आपको सुकून दे रही है, करबला मोमिन के लिए दवा का काम करे, करबला मोमिन के लिए मरहम का काम करे। तो अब सवाल है कि कराची में से किसी वहाबी को पकड़ो और उसे उसी करबला ले जाओ, 1 घंटा उसे बिठाओ, मछली की तरह तड़पेगा, कहेगा किस जगह पे लाके खड़ा कर दिया, ये शिर्क की जगह, ये बिदअत की जगह। उसे तो सुकून नहीं मिलेगा, वो तड़पेगा, वो कहेगा मुझे यहां से निकालो, वापस मुझे कराची बनूरिया टाउन भेज दो तो बेहतर है, ये कहां लेकर आपने मुझे लाके खड़ा कर दिया है। तो सवाल है, एक करबला आपको सुकून दे रही है, किसी गैर को सुकून नहीं दे रही है। आपने कहा मौलाना अल्लाह ने 10 साल के बाद बेटा दिया, जब उस बेटे को देखता हूं मुझे सुकून मिलता है। मौलाना अपनी बेटी को देखता हूं मुझे सुकून मिलता है। मौलाना अपने छोटे भाई को देखता हूं मुझे सुकून मिलता है। मौलाना अपनी वालिदा को देखता हूं मुझे सुकून मिलता है। मौलाना अपने वालिद को देखता हूं मुझे सुकून मिलता है। मैंने कहा जनाब आपका बेटा है, मस्जिद में लाइए, सारे मस्जिद वालों को कहते हैं वो भी देखें उनको मिलता है कि नहीं। पता चला कि मेरा बेटा मुझे सुकून दे रहा है, दूसरों को नहीं दे रहा। शरारत करें कहेंगे इसने सुकून तबाह करके रख दिया, मस्जिद का आराम तबाह करके रख दिया, लेकिन मुझे सुकून दे रहा है। शरारत भी करे, जो भी करे, बस कहूं नजरों के सामने रहे, मुझे क्या दे रहा है, सुकून दे रहा है। इसी तरह करबला मुझे सुकून दे रही है, किसी मुबग़िज़ अली को सुकून नहीं दे रही है। मोमिन कहे कि अली के जिक्र से सुकून मिलता है, फिर रसूल खुदा ये न कहते कि अली का जिक्र करो, अगर चेहरा खिल जाए तो समझना मोमिन है, अगर चेहरा बिगड़ जाए तो समझना मुनाफिक है। मतलब अली का जिक्र किसी को सुकून देता है, किसी का सुकून तबाह कर देता है।
अजब है कि एक चीज किसी को सुकून दे दूसरे का सुकून ले। अजब है करबला मोमिन को सुकून दे दूसरे का सुकून ले। अजब है अली का जिक्र किसी का चेहरा फूल की तरह खिला दे किसी का चेहरा मुरझा दे। तो पता चला कि जिक्र में सुकून नहीं, जिसका जिक्र किया जा रहा है उसमें सुकून है। अब जिसका जिक्र किया जा रहा है वो सुकून कैसे दे रहा है? करबला एक को सुकून दे दूसरे को न दे, जिसे दे रही है उसे क्यों दे रही है, और जिसे नहीं दे रही उसे क्यों नहीं दे रही? मेरा बेटा मुझे सुकून क्यों दे रहा है, दूसरों को क्यों नहीं दे रहा? मेरा वालिद देखो मुझे सुकून दे रहा है, शायद दूसरों के साथ बैठे उनको सुकून न मिले। तो पता चला कि सुकून लोगों में नहीं है, सुकून अशखास में नहीं है, सुकून चीजों में नहीं है, सुकून दीवारों में नहीं है, सुकून लोगों में नहीं है, सुकून शख्सियतों में नहीं है, सुकून न औलाद में है, न अज़वाज में है, न माँ बाप में है। सुकून किस चीज में है? फरमाया सुकून तुझे वो मोहब्बत देती है जो तेरे दिल के अंदर रखी हुई है। सुकून एक एक्सटर्नल चीज का नाम नहीं है, सुकून एक इंटरनल चीज का नाम है। हो सकता है किसी दीवार पर पड़ी हुई तस्वीर को देखो तुम्हें सुकून मिले, जनाब ये तस्वीर सुकून नहीं दे रही। तस्वीर को देखने से पहले उस तस्वीर की मोहब्बत तेरे दिल में थी। जरी को देखने से पहले हुसैन तेरे दिल में जरी बना के बैठे थे। अली का जिक्र करने से पहले अपने कल्ब में अली की मोहब्बत और मारिफत को तूने बसाया हुआ था। ये बाहर उस मोहब्बत का अक्स होता है जिस पे आंख और निगाहें पड़ती हैं। बाहर की चीजों में सुकून नहीं है, सुकून अंदर की मोहब्बत में है। अब जिससे मोहब्बत हो जाए तो महबूब को देखो तो सुकून मिलता है, और महबूब की हर चीज अगर नजर पड़ जाए तो सुकून मिलता है। बाप बड़ा प्यारा था, बाप के कपड़ों पर भी निगाह पड़े तो सुकून मिलता है। माँ बड़ी प्यारी थी, दुनिया से चली गई, उसके मुसल्ले पर भी निगाह पड़ती है तो सुकून मिलता है। बेटा बड़ा प्यारा था, चला गया, उसकी किसी किताब पर भी निगाह पड़ जाए तो सुकून मिलता है। हुसैन बड़े प्यारे थे, अब उसकी चांदी की जरी पर भी निगाह पड़े तो सुकून मिल जाता है। अब्बास के आलम पर भी निगाह पड़े तो सुकून मिल जाता है। तो फरमाया सुकून बाहर वाले से नहीं है, सुकून अंदर वाले से मिलता है। अब अगर किसी की मोहब्बत तेरे दिल में आ गई और महबूब का चेहरा बाहर नजर आ जाए तो सुकून मिल जाता है, महबूब की आवाज नजर आ जाए तो सुकून मिल जाता है। अली से मोहब्बत ही कलाम अली नहजुल बलागा में नजर आ जाए तो सुकून मिल जाता है। तो कुरान उसी को सुकून देता है कि जिसको कुरान के जाकिर से मोहब्बत हो जाए, यानी जिसने जिक्र किया वो मोहम्मद थे और जिसने जिक्र दिया वो अल्लाह था। जब तक अल्लाह की मोहब्बत नहीं तो अल्लाह का कलाम भी मुझे सुकून नहीं दे सकता। तो अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब का मतलब यह है कि सबसे पहले रब की मोहब्बत को पैदा करो। रब की मोहब्बत आ गई तो उसके कलाम से क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। मोहब्बत आ गई तो जरी से क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। उस बदबक को सुकून क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसके दिल में मोहब्बत हुसैन नहीं है। यही चेहरा है मेरे आका का, हबीब देखे तो सुकून मिले। और ये शिमर है जो सीने पे सवार है और छुरी चला रहा है। कोई दीदार के लिए तरसे, कोई हाथ में छुरी लेके उसका गला काटे। तो पता चला कि इंसान का दारो मदार ही मोहब्बत है। हम सुबह से शाम तक जो एक्टिविटी करते हैं वो मोहब्बत की खातिर करते हैं। बाप कमाने न जाए अगर औलाद की मोहब्बत न हो, औलाद फरमाबरदार न बने अगर माँ बाप की मोहब्बत न हो, मोमिन मस्जिद में न आए अगर खुदा की मोहब्बत न हो, कोई जिक्र हुसैन सुनने न आए अगर हुसैन की मोहब्बत न हो। आशूरा का जुलूस निकलता है, लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं। देखिए सियासी जलसे होते हैं, बसें भेजी जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं, खाने की लालच, नौकरियों की लालच दी जाती है। लेकिन जब जिक्र हुसैन होता है, आशूर का जुलूस होता है, न किसी के लिए बस भेजी जाती है, न किसी को खाने की लालच दी जाती है। ये कौन सा करंट और ग्रेविटी है तो इसको घरों से उठा के फर्श अज़ा पे लाती है? फरमाया ये कोई और ग्रेविटी नहीं, ये कशिश मोहब्बत है। ये बिस्तर के सुकून को छोड़ के जिक्र हुसैन करने के लिए चला जाता है, अपनी आसाइश को छोड़ के ये करबला की तरफ रवाना हो जाता है। देखो दुनिया वालों को शायद आप दीवाने लगो कि भाई 4-4 लाख 3-3 लाख खर्च करके कहां जा रहे हैं? करबला जा रहे हैं। तो दुनियादार बंदा सोचेगा कोई सरसब्ज जगह होगी, कोई मजेदार जगह होगी, कोई पिकनिक पॉइंट होंगे, और वो बंदा चला गया और उसको अगर इश्क हुसैन न हो तो कहेगा ये तो दीवाने हैं। एक ऐसी जगह पे चले गए, अजीब सी सरजमीन है, सहराई जमीन है, और वहां पे चांदी की और सोने का गुंबद है, उसके इश्क में अपना माल लुटा रहे हैं,
वहीं पे दूसरा बंदा है, उसके दिल में तुर्की की मोहब्बत, थाईलैंड की मोहब्बत, मलेशिया की मोहब्बत। वो अपना पैसा कहाँ लगाता है? वहां लगाता है। अब अपनी नस्लों को देखो कि बेटा 4 लाख हैं, यूरोप का विजिट करना है या जरिए हुसैन, तो उसकी मोहब्बत अंदर से बोलेगी। अगर बोले कि बाबा यूरोप जाना है, तो समझो हुसैन का इश्क कम है, यूरोप की मोहब्बत ज्यादा है। हमारे एक्शन के पीछे जो रिएक्शंस आते हैं, उसका सबब क्या है? मोहब्बत है। आपका मोशन जो आपको हरकत में वजूद में लाता है, वो क्या है? वो मोहब्बत है। अब अगर मौला हुसैन से मोहब्बत है तो हबीब अपना घर छोड़ के करबला के अंदर पहुंच जाते हैं। अब यह नहीं कि मोहब्बत सिर्फ हबीब को शहादत के मकाम पे लाई, यही मोहब्बत है जो मद्दे मुकाबिल थे, उन्होंने भी अपनी जानें दी। करबला में हजरत अब्बास अगर शहीद हो रहे हैं तो लश्कर यजीद में कई ऐसे बदबख्त हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। अमर इब्न अब्द भी तो था, जो अमीरुल मोमिनीन की तलवार से 2 टुकड़ों में बदल गया। सवाल है कि अमर किस मोहब्बत में आया कि मौला ने कहा अपनी वक्त वापस चला जा, अबू तुराब के बेटे, अबू तालिब के बेटे वापस कैसे जाओ? औरतें हंसेंगी, कहेंगी अरब का इतना बहादुर मैदान को छोड़ के भाग गया। वो अपनी जात की मोहब्बत में इतना दीवाना था कि मरना पसंद किया, लेकिन इस्लाम को कबूल करना पसंद नहीं किया। तो ये मोहब्बत है जो इंसान को अर्श पे भी लाती है, ये मोहब्बत है जो बंदे को फर्श पे भी लाती है, ये मोहब्बत है जो इंसान को जन्नती भी बनाती है, ये मोहब्बत है जो इंसान को जहन्नुमी भी बनाती है। अब सवाल है कि अगर मोहब्बतें आकिलाना हो तो इंसान दरे जन्नत तक पहुंच जाए, अगर मोहब्बत जाहिलाना हो तो इंसान दरे जहन्नुम तक पहुंच जाए। अब ये हमें कौन सिखाएगा कि कौन सी मोहब्बत अच्छी है, कौन सी मोहब्बत बुरी है? असल में यार मोहब्बत क्या है? मैं किसको देख के सीखूं कि किससे मोहब्बत करनी है, किससे मोहब्बत नहीं करनी? तो खुदा ने मोहब्बतों के नजारों को दिखाने के लिए अपने हबीब को कायनात में भेजा कि देखो मुस्तफा जिससे मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत करना, मुस्तफा जिसके इश्क का बोले तू उससे इश्क करना। देखो ये नमाज अपने कांधों पे किसको बिठाता है, देखो ये किसके दरवाजे पे जाके सलामियां देता है, देखो ये किसके एहतराम में खड़ा हो जाता है, ये किसके लिए कहता है कि ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं, ये किसके लिए कहता है कि अगर ये उससे नाराज हो जाए तो समझना मैं नाराज हो गया, और अगर मैं नाराज हो गया तो समझना खुदा नाराज हो गया। तो फरमाया पाक मोहब्बत और नजिस मोहब्बत का मेयार, और उसके लिए कुरान ने आवाज दी इन्नमा युरीदुल्लाह युज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व यतहहिरकुम तत्हीरा। तो कुछ ऐसे हैं जिनको मैंने हर तरह की निजात से दूर रखा हुआ है, कि जो हर तरह की निजात से दूर है, उसका वजूद भी पाक है, उसकी मोहब्बत भी पाक पाकीज़ा है। अगर इनके करीब आओगे तो वजूद नूरानी हो जाएगा, अगर इनके करीब आओगे तो ये गुनहगारों को होर बना देते हैं, ये बेज़रों को बूज़र बना देते हैं। अगर इनके दर पे आओगे ये सलमान फारसी को सलमान मोहम्मदी बना देते हैं। अगर इनके दर पे आओगे ये किसी को मैसम तमार, किसी को शेख मुफीद, किसी को खुमैनी और कासिम सुलेमानी बना देते हैं। यही मोहब्बत है, यही इश्क है जो इंसान को अल्लाह की राह में ले जाता है। हमने सिर्फ अपनी नस्लों को 2 चीजें सिखानी है कि मेरे लाल, मोहब्बत खतरनाक जज्बा है, कत्ल करवाता भी है और अपनी कुर्बानी देना भी सिखाता है। और पूरी तारीख जब पढ़ोगे, अंबिया के किस्से पढ़ोगे, बनी इसराइल के किस्से पढ़ोगे, सारा किस्सा है किस चीज का? मोहब्बत का। खिलकत की इब्तिदा अल्लाह ने इब्लीस को कहा कि आदम को सजदा कर, जात की मोहब्बत ने उसने आदम के सामने झुकने से मना कर दिया। ऐ खुदा मैं आग से बना, वो किससे बना? मिट्टी से बना। वहां पर अल्लाह ने सिखाया कि जात की मोहब्बत नहीं, क्योंकि मोहब्बत ही अल्लाह होती है।